हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोज एकेडमी। हिंदी का सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको लगभग 40 से 50 प्रश्न कराए जाएंगे और आप सभी को इन 50 से 40 प्रश्नों को सोल्व करना है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपका जो है करेक्ट होना चाहिए। तो जितने भी साथी अपनी क्लास में जुड़ चुके हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंशिका, श्वेता, प्रियांशु, नीरज, पहले का आंसर आप लोगों ने डी ऑप्शन बताया है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है अर्थात निगेटिव के बारे में आपसे बात की गई थी। चलेगा दोस्तों, आप लोगों ने बताया कि इसका आंसर जो होगा सर सुख सागर जो है, राजा लक्ष्मण सिंह वाला, ये ऑप्शन बताया। वैसे अभी तक तो ज्यादा स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया है। मैं वेट करूंगा आप सभी का आंसर देने का, कि आप लोग जो जल्दी से जल्दी आंसर अपना करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका भी। दीपक जी जय भीम, कल्पना, हेमंग, हमी यादव और डॉक्टर आर्या, कल्पना जी, आप सभी का स्वागत है मनोज एकेडमी में। चलिए तो दोस्तों मैं आप सभी को इसका करेक्ट आंसर यहीं पर बता देता हूं। सुखसागर जो है, ये डी वाला ऑप्शन जो है, सुखसागर जो है वो सदा सुखलाल की कृति है। सदा सुखलाल की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है यहाँ पे, हाथ डालना, हाथ डालना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। सवितानंद जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाकाल। हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको। चोरी करना, परेशान करना, शुरू करना, मारने का प्रयास करना। हाथ डालना इसका मतलब होता है दोस्तों शुरू करना। नेक्स्ट चलिएगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। वैसे दोस्तों जो पहला वाला ऑप्शन लिखा हुआ है ना, वो इस प्रकार से लिखा जाता है, पूजनीय। ठीक है, अर्थात पहला वाला गलत हो जाता है हमारा। स्थायित्व। ठीक है दोस्तों, संन्यास, संन्यास। सामुद्रिक जो लिखा हुआ है दोस्तों वो आपका सही है। कुछ साथी इसका आंसर सी वाला ऑप्शन दे रहे थे। गाइज सी ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे ऊपर जो चंद्र बिंदु का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संन्यास है लिखा हुआ है, संन्यास, क्योंकि न पे भी न आधा लगेगा आपका और अंक की बिंदी भी इसमें लगेगी। इसका केवल ऑप्शन नंबर डी सही है। सामुद्रिक जो है वो आपका सही लिखा हुआ है, बाकी आपके अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, पंक्ति किसके द्वारा रचित है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दोस्तों ये जो है, अजगर करे ना चाकरी है ना, मतलब अजगर को किसी की नौकरी नहीं करनी होती, और पक्षी को दोस्तों कोई भी काम नहीं होता। समझ रहे ना, नौकरी चाकरी का मतलब, चाकरी का मतलब ये होता है यहाँ पर कि अजगर को किसी की नौकरी नहीं करनी होती और पक्षी को किसी का कोई भी काम नहीं करना होता। ठीक है, ईश्वर ही जो है सबका पालनहार होता है, इसलिए दोस्तों कोई भी काम मत करो। ठीक है, ईश्वर, ईश्वर जो है श्रम देगा। समझ रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। ठीक है, वैसे ये जो पंक्तियां कही गई हैं दोस्तों, वैसे ये पंक्तियां किसके बारे में कही है, निकम्मों के बारे में की गई है। निकम्मेपन के बारे में की गई है। ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति सोचते हैं ना कि भैया देखो, जो अजगर सांप है
वो किसी की नौकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करते, फिर भी उनको खाने के लिए मिलता है। तो ऐसे ही कुछ निकम्मे व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान जो है ना खुद ब खुद देगा खाने के लिए। समझ रहे हैं? तो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? मलूक दास के द्वारा। मलूक दास के द्वारा दोस्तों ये कही गई थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को बीजोत्पन्न काल किसने कहा है? जी, पहला ऑप्शन रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यहां पर देखिएगा, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को बीजोत्पन्न काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था सर? इसका बी वाला ऑप्शन लगाएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, है ना। वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था दोस्तों इसको आदिकाल, आदिकाल की संज्ञा दी थी उन्होंने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वीर काल कहा इन्होंने, वीर काल कहा इन्होंने। तो यहां से आपके 4 प्रश्न दिमाग में फंस गए होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोत्पन्न काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारी स्क्रीन पर सर ये कि कौन सा युग्म सही नहीं है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? देशज लोटा, तद्भव गेहूं, तत्सम मोर, तत्सम मयूर। मतलब युग्म सही नहीं है, ये आपसे कहा गया है। दोस्तों माउर, माउर लिखा हुआ ना कि मोर। माउर जो है वो तद्भव शब्द है, इसका जो है मुकुट होता है माउर। देखो ये जो माउर है एक होता है मोर, इस पे डबल मात्रा लगी हुई है ना सर यहाँ पे। ठीक है, कहते ना माउर मुकुट, कहते ना माउर मुकुट, अर्थात दोस्तों माउर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होगा वो मुकुट होगा। समझ रहे? बाकी जो है शेष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? अर्थात आपको पुल्लिंग के बारे में मेंशन करना है। अहिंसा, अरहर, आयात, राहत। आयात ये आपका पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है। सभी साथी जितने भी क्लास में जुड़ चुके हैं अभी तक, आप सभी साथियों से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं देख पा रहा हूं अभी भी संख्या वही है, लाइक आप लोगों ने नहीं कहा है। स्वस्त्युतु का संधि विच्छेद बताना आपको, चलेगा? बताइएगा क्या होगा इसका संधि विच्छेद। देखो ये होगा आपका स्वस्ति प्लस अस्तु, स्वस्ति प्लस अस्तु, यहां से निकलेगा छोटी ही, यहां से निकलेगा अर्थात दोस्तों बी प्लस अन्य स्वर, बी प्लस अन्य स्वर। तो क्या होते हैं दोस्तों बी प्लस अन्य स्वर? यण संधि, यण संधि आपके हो जाती है, स्वस्ति प्लस अस्तु। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ आपको मेंशन करना है। विशाल जी सब पेपर अच्छा जाएगा डियर। प्रश्न संख्या 14 रहेगा दोस्तों। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूंगा कि इसका मतलब ये होता है अपराध करे कोई और
और पकड़ा जाए कोई और। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन में आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फटाफट कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। लहर का समानार्थी नहीं है, तो देखिएगा भंवर, भंवर जो है लहर का पर्यायवाची है क्या, बताइएगा। ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो है हिल्लोल, वीची, तरंग, ये सारे हैं, भंवर आपका समानार्थी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है सर हमारा कौन सा विलोम युग्म सही है, कौन सा विलोम युग्म सही है। योगी, रोगी, अथ, इति, विद्वान, विदुषी, कवि, कवित्री, फिक्स। योगी का विलोम जो है भोगी होता है, ना कि रोगी। ठीक है, कौन सा युग्म लिंग परिवर्तन की दृष्टि से गलत है। जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, प्रिय, प्रिय, सुनार, सुनारिन। तो कौन सा युग्म लिंग परिवर्तन की दृष्टि से गलत है। प्रिय, 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 प्रिय। ठीक है, प्रिय का दोस्तों स्त्रीलिंग प्रिया होगा, ना कि प्रिय। ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा, प्रिया। प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया है ना, क्यों भुला दिया। तो वही आंसर रहेगा आपका तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। भैया अभी आपको बता देता हूं, देखो कौन सा विलोम युग्म सही है, कौन सा विलोम युग्म सही है। अच्छा सही पूछा है, एक सेकेंड। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, सही पूछा है दोस्तों यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग। हाँ लव कुमार जी, दोबारा से देख रहा हूँ, इसमें सही पूछा है। तो अर्थ का दोस्तों इति होता है। योगी का क्या होता है, योगी का होता है दोस्तों भोगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन आप लोग बताएंगे, इसको जो है ना कट कर लेते हैं। ठीक है डियर, चलेगा। नहीं क्वेश्चन सही है श्रेया, कहाँ दिक्कत आ रही बताओ। इसमें क्या ना, ये बोला था कि सही है, मैंने सोचा मतलब लिया था मैंने सही है, लेकिन मेरे माइंड में ये रहा कि गलत पूछा है। विद्वान, विदुषी, कवि, कवित्री सही है आपका, देखिएगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों, हाँ इसके चांसेस जो है वो गलत होने के चांसेस ये हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपका क्या है, विद्वान का क्या हो गया, विदुषी हो गया। ये क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है। ये कवि का कवित्री हो गया, ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा यहाँ पर योगी है, योगी का दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग होना चाहिए था। ठीक है, मान लीजिएगा दोस्तों, चले हमने माना अथ का इति होता है, ये विलोम युग्म होता है, तो ये आपके स्त्रीलिंग इसने जो है ना गलत कर दिए हैं। तो बाकी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, फिलहाल हम लोग इसका आंसर सेकंड ही लगाएंगे। और ठीक है, वरना दोस्तों ये आपके स्त्रीलिंग का ऑप्शन इसमें आता ही नहीं, क्योंकि जब विलोम पूछा है तो स्त्रीलिंग इसमें करने का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, बताया तो सही मैंने आपका, कवि का कवित्री। बाकी दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को बी वाला ऑप्शन हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हमसे विलोम पूछा है। बाकी ये जो सारे ऑप्शन है ना, ये आपके स्त्रीलिंग में दे दिए हैं इन्होंने, गलत कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका थर्ड नंबर। सार्थक जी, चलिएगा। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। आ, आपने पूछा सर कवि का विलोम क्या होता है, कवि का विलोम कवित्री होता है, कवित्री। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर दो।
कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। लेकिन लेकिन आपसे अगर पूछेगा, चलो ये तो हो गया विलोम। एक क्वेश्चन और आप बनता है आपका कि सर ये बताओ तो कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। फिर भी आप लोग कवित्री बताएंगे, ठीक है कि नहीं, फिर भी तो आप लोग कवित्री बताएंगे। चलिए, तो कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा। हमेशा एक वचन में यूज होता है। जनता। जनता शब्द हमेशा एक वचन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि हम जो चाहें वह अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, किस सर्वनाम का यूज किया गया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो मौसम विभाग है, इसने दोस्तों येलो अलर्ट किया था कि बारिश होगी। सरकार ने सारी जो है ना इंतजाम कर लिए और वहां पर एक बूंद भी नहीं पड़ी। फिलहाल दोस्तों आप लोग देखते होंगे अपने मोबाइल पर कि भी बारिश कब होगी, तो 70% 80% इस तरह से दिखाता होगा और वहां पर एक बूंद भी नहीं पड़ती होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये भी जो है ना अपना कार्य जो है ना वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो इन पर दोस्तों थोड़ी सी डांट फ्री है अभी, और फिर भी चाहिए, फिरनी भी चाहिए। सर ये क्वेश्चन गलत है, हाँ मैंने बताया तो सही आपको। दीपक जी मैंने बताया ना क्वेश्चन गलत है, बता तो दिया आपको डियर, क्वेश्चन ही तो गलत था वो। चलेगा। तो दोस्तों 19 नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, संबंधवाचक। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर निजवाचक लगा सकते हैं क्या। संबंधवाचक सर्वनाम का यूज किया गया है क्योंकि जो वह दो का यूज किया गया है, ये संबंधवाचक को दर्शाते हैं। ठीक है, चलेगा। तो इसका जो आंसर होगा गाइज, इसका आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है। संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है। निजवाचक नहीं रहेगा अंजू, निजवाचक कैसे होगा बेटा, एक बात बताओ, निजवाचक कैसे रहेगा इसमें। निजवाचक में क्या होता है, मतलब खुद के लिए करते हैं कि ये कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि हम जो चाहें, इसका मतलब ये हम का यूज जो है ना अपने खुद के लिए नहीं किया गया। हम में दोस्तों आप लोग भी आ जाएंगे, केवल ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ भैया। हम का मतलब होता है हम सारे लोग। बरेली में भी बहुत तेज बारिश हो रही है, मुरादाबाद में भी बारिश हो रही है, इधर भी भेज दो सर थोड़ी बहुत बारिश बरेली वालों। 20 की बात करते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे। दोस्तों ये चाल शब्द जो लिखा हुआ है ये आपका संयुक्त अक्षर नहीं है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। कोई बात नहीं अंजू, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना। किस शब्द में विसर्ग को प्रयुक्त किया गया है, किस शब्द में विसर्ग को यूज किया गया। अरे सर इतना सिंपल क्वेश्चन किसने बना दिया ये 21 नंबर, इसमें तो फटाक से दिख रहा है बी वाला ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर आपका, उपमान और उपमेय जिन गुणों के कारण एक दूसरे के समान पाए जाते हैं उन गुणों को हम लोग क्या कहते हैं, उन गुणों को हम लोग क्या कहते हैं। उन गुणों को हम लोग क्या कहते हैं। देखिएगा, उपमान और उपमेय जिन गुणों के कारण एक दूसरे के संबंध मतलब पाए जाते हैं उन गुणों को हम लोग धर्म कहते हैं। उन गुणों को हम लोग दोस्तों धर्म कहते हैं, डी ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन कहता है कि रहीमन असुआ नयन ढही जे दुख प्रकट करे जागी निकारो गेहे ते कस न भेद तही। दोस्तों आपकी पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, ये द्वार से पढ़ लेते हैं हम लोग। रहीमन असुआ नयन ढही
जिय दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गेह ते, कसना भेद कही दे। ओके, मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। देखिएगा, पहली पंक्ति में जो है एक बात कह गई है और दूसरी वाक्य में दूसरी बात कही गई, अर्थात दोनों के धर्म भिन्न हैं। मैं कह सकता हूं कि जब दो वाक्यों में दो बातों की समानता, बिंब और प्रतिबिंब आए, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार कहलाता है। कौन सा अलंकार कहलाता है आपका? दृष्टांत अलंकार। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग हैं इसमें। दृष्टांत अलंकार दोस्तों, अगर आप लोग और डिटेल में पढ़ना चाहें तो मैं अभी आपको और बता देता हूं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कह सकती हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से समान का कौन सा भेद नहीं है। सॉरी, समास, माफी चाहते हैं दोस्तों, समास का कौन सा भेद नहीं है। समास का कौन सा भेद नहीं है, समास का कौन सा भेद नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष धर्मधारय नहीं होता, कर्मधारय होता है। धर्मधारय नहीं होता, वो आपका कर्मधारय होता है सर। ओके, आगे चलें सर? हाँ जी, चलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह कहता है, कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है। कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है। कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है कर्म, कर्ता, भाव और काल। कृत्य की बात करते हैं दोस्तों इसमें हम लोग यहाँ पे, तो इसमें जो है ना कर्ता की प्रधानता होती है सर। कर्ता की प्रधानता यहाँ पे होती है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उनमें विशिष्ट अर्थ भर देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये आपका 26 नंबर है सर। इसको जो है उपसर्ग कहलाएंगे वे, उपसर्ग। नेक्स्ट चलते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय नहीं है। तद्धित प्रत्यय नहीं है, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। देखो, होनहार जो लिखा हुआ है, होनहार, होनहार जो है वो कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है आपका। ठीक है, यानी कि जो प्रत्यय जो क्रिया धातु के अंत में लगते हैं, ठीक है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, बाकी आपके तद्धित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जब किसी बात को बीते समय के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करें आप लोग जिन्होंने नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो ये आपका रहेगा 28 नंबर सर। यहाँ पे जब किसी बात को बीते समय के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है तो वो भूतकाल हो जाता है। ठीक है, भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे कि जब किसी छात्र को किसी के सामने वाचन करने में झिझक महसूस होती है, क्या होता है? तो उसके लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी? जब किसी छात्र को किसी के सामने वाचन करने में झिझक महसूस होता है, क्या होती है, तो उसके लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी? संवेतन, संवेत, संवेत वाचन। दोस्तों इसे हम लोग जो है सामूहिक वाचन कह सकते हैं।
सामूहिक वाचन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, एक से अधिक छात्र जो मिलकर वाचन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर कि विज्ञान गणित के शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि बतानी है आपको। सर्वोत्तम विधि बतानी है। अभी हमारे पास जो है वो काफी समय बचा है और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों आधा घंटा भी नहीं हुआ क्लास को चलते हुए, समझ रहे हैं। तो 30 नंबर की बात करेंगे, विज्ञान गणित के शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि जो है वो आपकी चार्ट रहेगी। चार्ट रहेगी। चार्ट के माध्यम से हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, अनेक अनेक प्रकार की शब्दावली को देखकर लिखने का कौशल छात्रों में विकसित कर सकते हैं, है ना। और हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सर व्यूह में संधि बता दो, और संधि विच्छेद तो करना ही है आपको, इसमें संधि भी पूछ रहा आपसे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको ये बताना है व्यू का संधि विच्छेद बताओ पहले। व्यू का संधि विच्छेद पहले आप लोगों को बताना है। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन संख्या 6 रहेगा आपका यहाँ पे। तो वी धन उह, प्लस से पहले छोटी निकलती है, प्लस के बाद आपका ऊ निकलता है। मान लीजिए बी प्लस अन्य स्वर अगर आपका आता है अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक, तो आप लोग बताते हैं सर इसमें यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। वी प्लस ऊह, वी प्लस ऊ, अर्थात इसका जो आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, कि सम्राट का स्त्रीलिंग बताइएगा सर। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सम्राट का स्त्रीलिंग होगा आपका सामग्री, सामग्री, साम्राज्ञी, यानी कि इसको जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज्ञ जो बनता है आपका आधा जय और यह से मिलकर बनता है, यह जय बोलते हैं वैसे इसको। वैसे आप लोग जो है ना सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, ज्ञ ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तितलियां, तितलियां। देखो जानकी कैसे लिखा जाता है दोस्तों, जानकी इस प्रकार से लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा कोमलांगी। ठीक है, सहनाइया किस प्रकार से लिखा जाता है? सहनाइया इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपका केवल डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो मधुबन की छाती देखो, ये वाला प्रश्न आपको कराया था ना मैंने आपको एक दिन, और कलियां जो है इसका यूज 2 बार किया गया है। ठीक है, कलियों को दोस्तों एक तो होता है जो पुष्प की कली होती है, और एक यौवन की पहली अवस्था अर्थात श्लेष अलंकार, जहां पर चिपका हुआ होता है वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों आपको बताना है इसमें इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, हमने कहा आपकी यात्रा शुभ हो या आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, इच्छा प्रकट आप लोग कर रहे हो यहाँ पर। दोस्तों आज शायद आज बारिश होगी, अर्थात यहाँ पर संदेह है, संदेहवाचक। ठीक है, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें, इसका क्या होगा, ये विधिवाचक रहेगा। एक है आपका वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। ठीक है, वर्षा होती तो अनाज पैदा पैदा होता, संकेतवाचक। ठीक, आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नकरारा। उपरोक्त में से अलंकार यहां पर बताना है आपको। देखिएगा धनुष भंग करने के लिए दोस्तों जब बात की गई थी, धनुष जब भंग किया गया कर रहे थे,
अर्थात जब सीता जी का स्वयंवर था, ठीक है, और शिव जी का जो धनुष था, ठीक है, उसको उठाने के लिए काफी राजा महाराजा प्रयास कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि भूप सहस दस, दस एक ही बारा। कहने का मतलब ये होगा कि एक समय में 10,000 राजा एक साथ जो है वो शिव जी के धनुष को उठा रहे थे, तब भी वो अपनी जगह से टरत न टारा, अर्थात अपनी जगह से वो थोड़ा सा हिल भी नहीं पा रहा। तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे, ऐसे कौन सी कितने बड़ा धनुष था वो, 10,000 राजा एक साथ। पहली बात तो 10,000 राजा दोस्तों उसको एक साथ कहां से छुएंगे, बात बताओ। अर्थात दोस्तों जहां पर बात जो है बढ़ा चढ़ा कर की जाती है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार वहां पे हो जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, आजकल मैं कई बार आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ। गाना आता है कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन सिताओं, इन हवाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, है ना, धड़कन मूवी का गाना है। तो वो केवल केवल क्या कर रहा है, बहका रहा है अपनी प्रेमिका को। ठीक है, ना तो वो चांद तारे ला सकता तोड़ के, और हवाओं को तो मोड़ ही नहीं सकता वो कुछ भी। तो वहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पहला होगा 3, 4, 5 और 2। प्रश्न संख्या 12। तो ये 5 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं सर। कौन कौन सा? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। राष्ट्र गौरव में कौन सा समास है? राष्ट्र गौरव में कौन सा समास है? राष्ट्र गौरव में कौन सा समास है? 13 नंबर की बात करेंगे तो इसमें जो होगा दोस्तों, क्या होगा? राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव, संबंध लगा दें क्या? काकी के, काकी के। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। फटाफट आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक भी करते रहे जो साथी नहीं किए हैं, कि कौन सा हिंदी का उपसर्ग नहीं है। बस यही बात दोस्तों कठिन बता दी। ठीक है, कौन सा हिंदी उपसर्ग नहीं है, हिंदी का उपसर्ग नहीं है। तो प्रय जो लिखा हुआ है वो हिंदी का उपसर्ग नहीं है, ये संस्कृत का उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर फटाफट। रचना के आधार पर क्रिया का भेद नहीं है, रचना के आधार पर क्रिया का भेद नहीं है। तो देखिएगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये किसके आधार पर होती है? कर्म के आधार पर होती है। ठीक है भाई, कर्म के आधार पर जो होते हैं वो दो प्रकार की क्रिया होती है। कौन सी? सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, कौन सा? सकर्मक और अकर्मक। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन रहेगा। बाकी जो ये है ना, ये आपकी किसके आधार पर होती है? रचना के आधार पर होती है, और ये कर्म के आधार पर होती है। डी वाला ऑप्शन लगाएंगे। और अगला क्वेश्चन ये कहेगा सर आपका क्या, कि कर्मवाच्य वाक्य की पहचान करनी है आपको। कर्मवाच्य वाक्य की पहचान करें। तो कर्म की बात करें तो कमल से साइकिल चलाई जाती है, कर्म वाक्य रहेगा। पहला और चौथा ये आपका कौन से रहेंगे? कृतवाच्य, और ये आपका भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट, किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? डी वाला ऑप्शन विसर्ग है इसका। पहले में कौन सा हुआ? विसर्ग हुआ। बी में कौन सा हुआ? अनुनासिक का यूज किया गया है। ठीक है, और ये तो गलती है। ठीक, नेक्स्ट चल दिए हम लोग यहाँ पे। आपको तो है मिलान करना है इसका। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 की सहायता से सही उत्तर को सिलेक्ट करो।
जूही की कली जो है वो आपकी जो है निराला जी की पंक्तियां हैं, मतलब निराला जी का जो है रचना है इनकी। पहले का चौथा, तो पहले का चौथा इसमें भी है इसमें भी है, अर्थात सी और डी तो हमारे हो जाते हैं खत्म। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि पुष्प की अभिलाषा सब लोग जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, अर्थात डी का जो है दूसरा, डी का दूसरा कौन से में, अर्थात पहले वाले ऑप्शन में। ठीक है, बाकी ऑप्शन लग गया आपका पहला। और नदी के दीप किसकी है, अज्ञा जी की। बची एक आपकी नौका विहार जो है सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, पहला ऑप्शन रही रहेगा ना इसमें आपका सही। देखो पहले का जो हो गया चौथा हो गया, ठीक है, दूसरे का तीसरा हो गया, और तीसरे का पहला हो गया, चौथे का आपका दूसरा हो गया। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है, अब ना कि दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है, इनमें से कौन सा युग्म सही है। महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, पंत तोड़ती पत्थर, निराला साकेत। निहार नीरजा है ना, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ बताओ। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में कहना, अच्छा, या विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। ठीक है, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारा, नारी का समानार्थी शब्द नहीं है, नारी का समानार्थी शब्द नहीं है। भार्या जो है पत्नी को कहते हैं, पत्नी का पर्यायवाची है भार्या। बाकी वनिता, भामा और प्रमदा ये आपके जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं, अर्थात नारी के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 22 नंबर, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का युग्म बताना है आपको। पहले आपको तद्भव देखना है, फिर आपको तत्सम देखना है। तद्भव दोस्तों देखिए पहले में ही दिख रहा है आपको, ये गांठ शब्द है जिसमें चंद्रबिंदु लगती है अनुनासिक, ये आपका जो हमेशा तद्भव में होता है। पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं, सही सुमेलित है। पॉजिटिव पूछा आपसे इसमें, हाँ मेहरारू, मेहरारू शायद बिहार साइड में बोलते हैं पत्नी को। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओरस और जारज ये सही है आपके, क्योंकि उद्योगी का जो विलोम है अनुद्योगी रहेगा। उन्मुख का, उन्मत्त है ना, उन्मत्त, उन्मत्त का जो होगा आपका अनुमत, अनुन्मत्त रहेगा शायद, अनुन्मंत रहेगा शायद, ये आपका उन्मुख रहेगा। पहला ऑप्शन केवल बचा है इसमें। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अज्ञा का पूरा नाम बताना है, अज्ञा जी का पूरा नाम बताना है आपको सर, अज्ञा जी का पूरा नाम आपको बताना है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि, चलेगा। दीपक जी तभी लिख दिया, वरना कंफ्यूज में रहता तो लिखता भी नहीं उसको, समझ रहे। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि आपको बतानी है 25 नंबर। तो देखिएगा, मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो है मूर्धन्य कहलाते हैं, और इसमें जो है टै वर्ग इसमें शामिल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है टैट है डैड है री भी इसमें आती है। जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तब किस विराम चिन्ह का यूज करते हैं। पहला होगा आपका अल्प विराम,
दूसरा पूर्ण विराम, अर्धविराम और योजक चिन्ह। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है पूर्ण विराम का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, अनल और अनिल का अर्थ बताना है, अर्थात अनल को क्या कहते हैं और अनिल को क्या कहते हैं। अनल होता है अग्नि और अनिल होता है वायु। प्राथमिक स्तर पर छात्र को सीखने की सर्वोत्तम विधि बताइएगा। प्राथमिक स्तर पर छात्र को सीखने की सर्वोत्तम विधि, चित्र विधि। ठीक है, बच्चे जो है देखकर सीखते हैं। जब बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है तो वो विधि जो है वो क्या कहलाती है। और अंतिम प्रश्न रहेगा आज की वीडियो का, क्या भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं। दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं, तो आपका आंसर होगा सीखने के साधन है। ये सीखने के साधन है, ठीक है, ये सीखने के साधन है। मैंने आपको दोस्तों 55 क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो साथी अपनी क्लास में पहली बार आए थे वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है डेली सुबह 9 बजे क्लास दी जाती है हिंदी की, और दोपहर को आप लोग ज्वाइन करना बाल विकास की क्लास आप लोग मेरे साथ